2.2 के बाद में अब कंप्लीट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 2। और इस एक्सरसाइज में से ईयर 2020 बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12 एज इट इज क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ के साथ इस चैप्टर के बाद जो लास्ट में समरी दी हुई है उसे भी आप ध्यान से एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, जिससे कि आपका ये चैप्टर और अच्छा हो सके। तो हम लोग इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है। आप याद रखेंगे ये जो पेज नंबर 40 पर एक टेबल बनी हुई थी, उस टेबल में जो डोमेन और रेंज दी हुई है उसको विशेष ध्यान रखना है। जो भी आप एंगल या पॉइंट फाइंड करेंगे वो उस डोमेन और रेंज में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन दिया है, ये जो एंगल यहाँ लिखा हुआ है, ये एंगल जो है उसके डोमेन में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। 13 पाई को हम लिख सकते हैं 12 पाई प्लस पाई बाय 6, देन इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 12 पाई डिवाइड बाय 6 प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू सिंपली cos पाई बाय 6। हमें याद रखना, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा हुआ है cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू सिंपली cos थीटा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम यहाँ लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू cos पाई बाई 6। और cos इनवर्स cos थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, थीटा के बराबर होती है यानी पाई बाई 6, और ये इसके डोमेन में है और रेंज में आ रहा है। तो इस हिसाब से ये आपका सही आंसर है, इसे आप आंसर यहाँ लिखिए, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखना है, डायरेक्ट वैसे आंसर आप कहें तो 13 पाई बाई 6 भी लिख देंगे, लेकिन फिर वही समस्या आ रही है, जो हमने प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़ी हुई है उनसे वो अलग हो जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये कन्वर्जन आपको यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सेकंड आप खुद करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाय 7। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसके लिए एक हमने फॉर्मूला आपको याद कर लिखवाए थे कॉपी में से, पेज मैंने आपको कहा था कि आप इन्हें नोट कर लें। उसमें हमने ये पढ़ा था साइन इनवर्स p अपॉन h इज इक्वल टू cos इनवर्स b अपॉन h इज इक्वल टू tan इनवर्स p अपॉन b। जबकि एक ट्राइंगल हम यहाँ बना ले रहे हैं, किसी एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। बाकी के रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी यही इसी तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम एक ट्राइंगल यहाँ मान सकते हैं। कॉपी में आप वही करें, एग्जाम में भी जब भी आप करें तो वही साइड में लाइन बना करके इस काम को करें, ये नहीं कि आप अलग किसी पेज में जाके करें। हम एक ट्राइंगल यहाँ बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने ये एंगल ले लिया, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर का काम करेगा 3, ये 5। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये जो बेस होगा इसकी वैल्यू 4 निकल के आएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे हम, 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स। अब ये साइन इनवर्स p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 4 के बराबर, राइट। और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है बोले, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या पढ़ा, टू tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है याद रखें आप लोग, 2 tan इनवर्स x बराबर होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना भी सकते हैं। 2 tan इनवर्स x का मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले के हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स
एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। सॉल्व कर दीजिए, यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस हिसाब से हम ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/16 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 और ये 16 बन जाए 16 माइनस 9 करेंगे तो ये आएगा 7/16 इज इक्वल टू tan इनवर्स 16 और ये 3 मल्टीप्लाई हो क्योंकि एक्सटर्नल नंबर है, मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में जाएंगे और इंटरनल नंबर डिनोमिनेटर में, तो इट इज इक्वल टू 3 इंटू 16 डिवाइड बाय 2 इंटू 7, 2 1 जा 2 8 जा, तो ये हो गया tan इनवर्स 24/7 और ये वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया। साइन इनवर्स एक्स को हमने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, इसका यूज करके हमने इसे लिख दिया साइन इनवर्स p अपॉन h बराबर साइन इनवर्स p अपॉन p और एक ट्रायंगल बना करके हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3/4 के हिसाब से ये वैल्यू चेंज हो गई, बराबर है 2 एज इट इज रहा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, यूज किया, सिंपलीफाई कर दिया, आंसर आ गया राइट हैंड साइड। ओके, तो इस तरह से ये काफी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, आप सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 आपको करके दिखा रहे हैं। tan इनवर्स 1/5 ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे बुक में तो आप ना लगाएं, प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 यानी योर आंसर इज 5/4। ये वैल्यू आपको लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो tan इनवर्स की वैल्यूज दी हुई है ये 4 दी हुई है, 1 2 3 4, तो इसमें दो का पेयर एक साथ ले लेंगे हम और इसे सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y प्लस इसके लिए लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 7 12 बाय 35 और इसी तरह डिनोमिनेटर 5 7 जा 35, 35 1 जा 35 माइनस 1 1 जा 1 यानी 34 अपॉन 35, ये वैल्यू यहाँ कैंसिल हो गई, 2 6 जा 2 17 जा प्लस tan इनवर्स इसी तरह ये 24 8 1 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 यानी 11, इसी तरह 8 3 जा 24 माइनस 1 करने पर 23/24, ये भी कैंसिल हो गया इज इक्वल टू tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। फिर से उसी रूप में आ गया, 2 पार्ट में बदल गया, 4 पार्ट्स में दिया था 2 पार्ट में चेंज हो गया, अगेन वही आइडेंटिटी यूज कर लीजिए इज इक्वल टू tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 डिवाइड बाय 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23 और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं tan इनवर्स 1 के बराबर आ जाएगी इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 π/4 इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। सिंप्लीफाई करिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आएगी तो कैंसिल हो जाएगी, तो कैंसिल होने पर 1 आ जाएगा और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है तो इसे 1 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट और आपका आंसर π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे एक्सरसाइज का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 10 और 11, 9 10 11 12 चारों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है
आप तो इतना प्रैक्टिस करिए कि मेमोराइज हो जाएगा। 10th क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं आपको। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय सेम वैल्यूज है, केवल साइन डिफरेंट है यहाँ पे, इज इक्वल टू योर आंसर इज एक्स बाई, ये आंसर आपको x बाई 2 के बराबर लेके आना है। ठीक है, प्रूफ करना है आपको। आइए सॉल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ध्यान से करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे पूरे टर्म को, जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अपोजिट साइन के एक्सप्रेशन से, यानी अगर ये माइनस में है तो प्लस की एक्सप्रेशन लेकर के टर्म यही रहेंगी, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कर दीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेम वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय सेम वैल्यू, या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही है सेम वैल्यू, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, है ना। ऊपर और नीचे सेम साइन होने चाहिए, जिससे कैंसिल होने पर ये टर्म एज इट इज बनेगा, और यहाँ कैंसिल नहीं करना है, हम इसका यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अगला स्टेप इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब ये आपने पिछली क्लास में कई बार किया होगा, जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो हम ये वर्क करते हैं। ठीक है, अब न्यूमरेटर को चेक करें तो दोनों पार्ट में सेम एक्सप्रेशन आ रही है। ठीक है, तो हम इसे होल स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखेंगे x, या सॉरी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सिंपली a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये a प्लस बी होल स्क्वायर। रूट का स्क्वायर हमेशा ध्यान रखेंगे, रूट में किसी भी नंबर को स्क्वायर कर दें तो रूट हटा लेते हैं, स्क्वायर खत्म हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करेंगे। a स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स, प्लस में है तो 2ab की टर्म यहाँ आ जाएगी, 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में होल स्क्वायर है स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट हटाइए, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्क। इसके बाद ठीक है, ये आपने कर लिया, ओके, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ध्यान से कट करें, सिर्फ अपोजिट टर्म्स है, साइन अपोजिट है जिनके, ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, ये +1 और ये -1 कैंसिल, 1 + 1 2 + 2, यहाँ ध्यान से देखें रूट सेम है तो ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट a इंटू रूट बी बराबर रूट ए बी के फॉर्म से, a प्लस बी और a माइनस बी है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसके अंदर, रूट के अंदर, ये ध्यान रखना है, 2 तो ये है ये, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर, डिवाइड में 2 साइन एक्स, कॉट इनवर्स 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाय 2 साइन एक्स बराबर कॉट इनवर्स 2 से ये 2 कट गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहां तक कोई परेशानी,
वही नहीं, वेरी गुड। कॉट इनवर्स 1 प्लस, इसको हम cos 2x की आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें, इस तरह से 2 इंटू एक्स बाई टू करके। इसी तरह साइन में भी यूज करेंगे 2 इंटू एक्स बाई टू। आइडेंटिटी लगा दीजिए, कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 अपॉन 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाय टू बराबर कॉट इनवर्स, ये +1 -1 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, स्क्वायर है तो ये एक पावर काट लेगा ये, तो रह गया आपका कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, ये बराबर कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, कॉस अपॉन साइन बराबर कॉट। तो इस हिसाब से कॉट इनवर्स कॉट थीटा का मतलब सिंपली थीटा यानी एक्स बाई टू, ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड यानी कि प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी है लेकिन फॉर्मूले याद है, मेथड ये जानते हैं, तो सिंपली सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम 2020 में आया था ये 12th में। प्रूफ करना है हमको 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 बराबर 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम लिखेंगे, टू प्रूव हमें करना है, इसको हम ऐसे कर लें, क्लियर 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू 9 बाई 4, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये रह गया आपका पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 3। ठीक है, कितना हो गया? तो अब हमने जो है इसको यहाँ पर देखा 9 बाई 4 पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3। अब ये कैसे सिंप्लीफाई हो, इसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमें साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री 1 होता है, पढ़ा है हमने। तो ये साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 का मतलब सिंपली पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 की वैल्यू हम साइन इनवर्स 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 3। और इसके बाद हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने लिखी होगी, मेरे प्रीवियस वीडियो में है ये दी हुई, तो आप उसको रिकॉल करें, नहीं तो इसे नोट कर दिया। इज इक्वल टू 9 बाई 4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का मतलब 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस y की वैल्यू 1/3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर, x यानी 1 का स्क्वायर, 1 ये हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 9 बाई 4 साइन इनवर्स 9 1 जा 9 माइनस 1 8/9 अंडर रूट के अंदर, बाकी 0 हो गया, इज इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 और 9 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट करने के बाद 3। तो ये वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 12 प्रूव हो जाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन है ट्रिकी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। प्रूफ हम सॉल्व करना है टू tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू
tan इनवर्स 2 cosec x। इसे सिंप्लीफाई करना है, क्या आंसर आता है वो आपको बताना है। तो यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड को लेकर के सॉल्व करके देखते हैं। 2 tan इनवर्स cos x को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिटी पड़ी हुई है। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे यूज कर लीजिए। तो ये आपका 2 tan इनवर्स, ये वैल्यू हम x मान रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स 2 x की जगह क्या लिखना है, cos x, 1 माइनस x की जगह cos x का स्क्वायर करने का मतलब cos स्क्वायर x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। और tan इनवर्स से tan इनवर्स काट सकते हैं आप चाहें तो, 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x का मतलब sin स्क्वायर x बराबर 2 cosec x का मतलब अपॉन sin x। 2 से तो ये 2 कट गया, इक्वलिटी में है न्यूमरेटर में, इसी तरह स्क्वायर से ये sin x कट गया, इसका मतलब बचा क्या, cos x अपॉन sin x बराबर 1। इसका मतलब cos x अपॉन sin x बराबर 1 का मतलब cot x बराबर 1, 1 का मतलब cot पाई बाय 4, और सिंप्लीफाई करते हैं तो x बराबर पाई बाय 4। ये आपका आंसर यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर का आपका लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, कुछ एक और रह गए, वो आप खुद करने की कोशिश करें। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दें, ठीक है, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आई होप ये वीडियोस आपको जरूर फायदा देंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगी एक चैप्टर नंबर 2 को समझने के लिए। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे आपका। तब तक के लिए गुड बाय।